दिशा परीक्षण। ठीक है, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दिशा परीक्षण के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दिशा का ज्ञान होना। ठीक है, दिशा का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका ईस्ट और ये आ जाएगा आपका वेस्ट। मतलब ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपकी दक्षिण, ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम और ये हो गई आपकी पूर्व। ठीक है, ये दिशा पता होना। मान लो हम यहाँ पर, तो हमारे सामने हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तर और पूर्व के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की कहीं पर बात करूं तो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर यहां कहीं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, साउथ आपकी ईस्ट। डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना बिल्कुल एकदम जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहां से बात करता हूं, कुछ एंगल की बात कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, बिल्कुल एकदम बीचों बीच ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं एंगल। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं यहां से यहां तक, ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहां से ये फिर, ठीक है, ये मान लो इधर से कितना है 45 है, तो ये हो गया 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। ये हो गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, वैसे ही ये पूरा यहां तक आऊंगा घूम के। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये चलता जाएगा, वापस से 45 जोड़ो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जगह से अपन ने इस एक्सिस से अपन ने क्या किया, सारे एंगल को काउंट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिशा के लिए देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो मतलब ठीक है सीख जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं कुछ रोटेशन के ऊपर। ठीक है, देखो क्या चीज है, देखो एक चीज। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक तो होता है आपका क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब एक तो है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब ऐसे, और एक है घड़ी की विपरीत, विपरीत दिशा में, दिशा में मतलब ऐसे। ठीक है, क्या होता है, मान लो ये आपकी वॉच है। ठीक है, मैं बोल दूं क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब ये हो गया आपका घड़ी की दिशा में। ठीक है, 12 यहाँ पे 3 6 यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल दूं एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त। ठीक है, इसको एक बोलते हैं आपका दक्षिणावर्त हिंदी में। ठीक है, और ये हो गया आपका वामावर्त, ये भी एक नाम है। ठीक है, वही 12 3 6 और 9, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि आपका 120 डिग्री क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, 40 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और 25 डिग्री क्या है आपका क्लॉकवाइज। ठीक, ये आ गया। तो ओवरऑल क्या आएगा, तो देखो आपका एंटी क्लॉकवाइज एक जगह लिख लो, क्लॉकवाइज एक जगह लिख लो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 120 और
40 कितना हो गया 160। वहीं क्लॉकवाइज की बात करूं मैं 45 और 25 मतलब कितना हो गया 70। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो इसके अंदर कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो मेजोरिटी है सबसे ज्यादा वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज की है। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये पता होना चाहिए, ठीक, घड़ी की दिशा का पता होना चाहिए। ठीक है, घड़ी की दक्षिणावर्त या वामावर्त कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा लेफ्ट और राइट का देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपको राइट, राइट से 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, राइट का मतलब होता है दायां और लेफ्ट का मतलब होता है, और इधर लिख दूं मैं आपका लेफ्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, बायां। ठीक है, ये चीज देखो। ठीक है, ठीक है, राइट से दायां, दायां से 90, इतना मैं समझ के चल रहा हूं कि बायां दायां आपको पता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखो अगर मान लो मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरा मुंह सामने की ओर है। ठीक है, सामने की, देखो डायरेक्शन टेक्स्ट को करने का, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग को, उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उस पोजीशन पे अपने आप को मान लो। ठीक है, मैं बोल दूं कि मेरे को क्या करना है, ठीक है, सीधा जाके और 90 डिग्री घूम जाना है किधर, राइट। तो मैं सीधा चल रहा हूँ, अपने आप को मानो कि मैं इस पे चल रहा हूँ सीधा, और 90 डिग्री क्या घूम जा रहा हूँ मैं, राइट साइड। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री राइट साइड। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इस डायरेक्शन में जाके, ठीक है, मैं 90 डिग्री दाएं तरफ घूम रहा हूं, तो ये दाएं तरफ घूम गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं नीचे की तरफ जाके दाएं तरफ घूमूंगा तो ये हो गया, ऊपर जाके दाएं तरफ घूमूंगा तो ये हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये सब क्या है 90 डिग्री। तो देखो यहां से 90 डिग्री मैंने क्या ले लिया, राइट, यहां से भी क्या ले लिया मैंने, राइट, और यहां से भी क्या ले लिया मैंने 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट। ये है सब, देखो यहां जाके राइट, यहां जाके राइट, यहां जाके राइट, और यहां जाके राइट। ठीक है, ये इसको लेफ्ट मत समझना, अपने आप को समझो नीचे की तरफ जा रहा हूं तो तुम्हारा दायां हिस्सा ये वाला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर लेफ्ट से चलेंगे तो ये लेफ्ट जाके ये लेफ्ट हो गया, इधर घूम गया। ठीक है, फिर ये जाके आपका लेफ्ट किधर जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, फिर अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ्ट घूम रहा हूँ तो इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ्ट जाके इधर। ठीक है, देखो ये आपका 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट। ये राइट लेफ्ट घूमना आना चाहिए कौन से। ठीक है, जब भी बोले दाएं दाएं तरफ घूमना है तो सीधा 90 डिग्री घूमना है, बाएं तरफ घूमना है तो भी 90 डिग्री घूमना है, सीधा बोले तो, कोई एंगल की बात नहीं करे तो। ठीक है, डायरेक्ट बोल दे कि कोई व्यक्ति है 10 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, उसके बाद दाईं तरफ घूम गया, तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, 10 मीटर, मान लो कहीं से लोकेशन ये ले लो। ठीक है, यहां से 10 मीटर उत्तर दिशा में गया और 90 डिग्री घूम गया। ये 10 मीटर बोल देगा, 10 मीटर उत्तर दिशा में जाके 90 डिग्री दाईं तरफ, 90 डिग्री नहीं बोलेगा, बोलेगा 10 मीटर उत्तर दिशा में जाके दाईं तरफ घूम के 20 मीटर चल रहा है। तो ये 90 क्या नाम है, 10 मीटर चला उत्तर दिशा में, और ये आपका 20 मीटर दाईं तरफ चला। फिर बोलेगा वापस से वहां से दाईं मीटर 5, दाईं दिशा में 5 मीटर चलता है, तो वापस से दाएं घुमा दो, ये आपका कितना 5 मीटर चलेगा। ठीक है, और फिर बोल देगा वापस से दाया घूम के, ठीक है, दाया घूम के 20 मीटर चलता है, तो ये दाया घुमा और 20 मीटर चल के यहाँ पे आ गया। बोलेगा कि अब अपनी जगह से कितनी दूरी पे, तो देखो 10, ठीक है, ये पूरा 10 था, 5 इधर चल गया, 20, तो ये कितना बचा 5 मीटर। इक्वेशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अभी इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट से 5 मीटर। ऐसे सेम क्वेश्चन लेफ्ट में आ सकता है कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में गया 10 मीटर और बाईं तरफ घूमने के बाद 5 मीटर चला, तो बाईं तरफ घूमेंगे मतलब इस तरफ, तो बाईं तरफ घूमा और ये 5 मीटर चला। बोलेगा 10 मीटर
वहां से बायां घूम के चला, फिर वापस 10 मीटर बायां घूम के चला, ये 10 मीटर बोलेगा, फिर बायां घूम के 5 मीटर चला, ये बायां घूम के 5 मीटर चला, तो वापस उसी जगह पे पहुंच गया। ठीक है, तो बस अपने आप को अज्यूम कर लो, मान लो कि आप खुद घूम रहे हो। ठीक है, यहां से गया, दाईं तरफ गया, फिर यहां से दाईं तरफ, यहां तक आया दाईं तरफ, फिर यहां आ गया, फिर यहां गया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां पर, ठीक है, ठीक है, वो मान लो देख रहा है इस डायरेक्शन में, कहां देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, दिख जाए। देखो अगर कोई व्यक्ति यहां पे है, ठीक है, यहां पे है, ठीक है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में देख रहा है वो, इस डायरेक्शन में, ठीक है, आके इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां से बोला कि सबसे पहले लेफ्ट घूमा एक बार, फिर वापस से लेफ्ट घूमेगा, मतलब यहां पे आ गया, अब यहां से फिर लेफ्ट घूमा, ठीक है, फिर वापस से लेफ्ट घूमा, फिर वापस से लेफ्ट घूमा। ठीक है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 बार कहां घूमा, लेफ्ट में। अगर 4 बार लेफ्ट में घूम रहा मतलब उसी जगह पर वापस से आ गया, सेम एज इट इज। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, मतलब 4 बार अगर बाईं तरफ घूमता है तो वापस से उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज। मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है, ठीक है, ये देख रहा है आपका, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो इधर देख रहा है अभी। ठीक है, यहां से राइट लिया पहला, फिर ये राइट, फिर ये राइट, फिर ये राइट, तो एक आर इधर, आर आर आर, तो कितनी बार, 4 बार इसने राइट लिया। ठीक है, 4 बार ये राइट लिया। ठीक है, तो वापस उसी दिशा में आ गया। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट लेता है तो वापस से वह उसी दिशा में या उसी जगह लौट जाता है। यहां समझ में आ गया। ठीक है, ये तो गई। वैसे ही अगर मैं बोल दूं 2 बार राइट लेना है तो इसका मतलब, जैसे मान लो मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं, 2 बार राइट लेने का मतलब है, ये मान लो मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं, ये उत्तर दिशा, मैं यहां से 2 बार राइट लूंगा, एक और वापस से 2 बार राइट, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब दिख रहा है 180 डिग्री का ये पाल। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट, मतलब ये अपोजिशन, अपोजिट वाली पोजीशन आ जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोल दूं 2 बार आपका, मान लो कोई व्यक्ति है आपका उत्तर दिशा में देख रहा है, इधर देख रहा है, बोलेगा 2 बार राइट लो, तो 2 बार राइट लिया, एक बार राइट लूंगा इधर, फिर दोबारा से, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट वाला हो गया। ठीक है, राइट लेफ्ट, अब बोलेगा एक बार लेफ्ट, मतलब एक तरफ बाएं तरफ एक बार, फिर दोबारा वहां से बाएं तरफ 2 बार। ये भी देखो, ये है टू लेफ्ट, ये है टू राइट। तो अगर 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेता है तो 180 डिग्री घूम जाता है, मतलब अपोजिट। अभी ये पहले उत्तर दिशा में देख रहा था, अब हो गया ये दक्षिण दिशा में। इधर ये उत्तर में देख रहा था, ये हो गया दक्षिण दिशा में। ठीक है, सेम एज इट इज 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट के कंडीशन में वापस उसी दिशा में देखने लग जाता है। ठीक है, अगर उत्तर दिशा में देख रहा है तो उत्तर में, और अगर दक्षिण में है तो दक्षिण में। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, डायरेक्शन का। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या है, डायरेक्शन पता ही नहीं है, मतलब शुरू में जैसे मान लो बोल दे, वो क्या करता है, चल के, ठीक है, इस डायरेक्शन में पहुंच जाता है, देखो ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, और बोलेगा जो लास्ट, ऐसे बोल देगा, कुछ कंडीशन देगा, ऐसे करते हम चलेंगे, बोलेगा कि लास्ट में अभी वो है साउथ दिशा में जा रहा है, मान लो ये बोल दिया उसने। ठीक है, हमको पता है ये साउथ दिशा नहीं है, लेकिन मान लो उसमें क्वेश्चन आ रहा है, हमको भी नहीं पता ना, क्योंकि हमको अगर सही डायरेक्शन पता होती तो वो सही चलते हम साउथ में पहुंचते, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये दिशा कौन सी है, चलाना किधर से। वो बोल देगा कि इतने मीटर चल रहा है, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर बाईं तरफ घुमा, दाईं तरफ घुमा, लास्ट में दक्षिण में पहुंच गया। जबकि हमको पता है क्या, डायरेक्शन वाले से, ये आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होती है इधर ईस्ट हो गई, मतलब ठीक है ईस्ट हो गई, लेकिन ईस्ट की जगह पे क्या पहुंच गया, साउथ। मतलब हुआ क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन मिला, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, देखो इधर। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है। ठीक है,
कोई बोलेगा क्वेश्चन में आएगा कि 10 मीटर आप चल रहे हो ऊपर की ओर, फिर वहां से दाएं तरफ घूमा, फिर बाएं तरफ घूमा, फिर इधर घूमा उधर घूमा, ऐसे कर करके लास्ट में बोल देगा कि ये जो अभी लास्ट में है वो साउथ दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो बताओ कि वह शुरुआत में किस दिशा में चल रहा था। ठीक है, हमको पता चला कि जो लास्ट में जाके प्रश्न के अनुसार जो हमारा डायग्राम बना वो दक्षिण दिशा को इंगित कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि जो दक्षिण दिशा दिखा रही है वो क्या होती है, आपकी पूर्व दिशा होती है। मतलब जो भी दक्षिण है, दक्षिण दिशा है, वो क्या बन गई, आपकी पूर्व दिशा में शिफ्ट हो गई। मतलब आपकी क्या हुई, जो दक्षिण दिशा है वो 90 डिग्री आपकी शिफ्ट हो गई पूर्व दिशा में। इसका मतलब जितनी भी जो दिशाएं हैं वो सब 90 डिग्री आपकी दक्षिणावर्त मतलब सॉरी वामावर्त दिशा में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ठीक है, साउथ बन गया ईस्ट, बन गया साउथ, नॉर्थ बन जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट बन जाएगा नॉर्थ, और साउथ बन जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, अब देखो इसका चित्र, अब ये जो चित्र लिया था ये चल रहा है अपने इस डायरेक्शन। ठीक है, तो किस तरफ जा रहा है ये, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ नहीं, आंसर आएगा पूर्व दिशा में। ये किस तरफ जा रहा है, यहां से पता चला ये पूर्व दिशा में जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी दिशाएं 90 डिग्री से आपकी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ये वाली डायरेक्शन है, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी है, साउथ ईस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ सॉरी ये आपकी साउथ वेस्ट, और ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये चीज है। तो ये भी अपनी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये चली जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे, और ये आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे आता है। कभी कभी इनिशियल डायरेक्शन नहीं देता, हमको पता लगाना होता है कि वो किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, लास्ट का हमको बता दें, कभी कभी स्टार्टिंग का दे देता है, लास्ट का पूछ लेता है, वो पूर्व दिशा में चल रहा है, इसमें चल रहा है, लास्ट में कौन सी दिशा में। कभी कभी क्या करता है, लास्ट की दे देगा और स्टार्ट की पूछ लेगा कि स्टार्ट में कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखो कुछ आकृतियां देख लेते हैं, वो भी कभी कभी काम है। जैसे ये आपकी मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, जैसे ये आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग में पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतना सा काम अपने को। ठीक है, ठीक है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 5 5 5। ठीक है, ये है आयत, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर। ठीक है, ऐसे आपका ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज भी अलग अलग होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, विषमबाहु। लेकिन हमको ठीक है ये वाला त्रिभुज से देखो मतलब है पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लगती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी करेंगे। एक होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा सिंबल बनता है। ठीक है, ये सब क्या होती है, आमने सामने की बजाय इसमें भी क्या होती है, बराबर होती है कुछ। ठीक है, ये है कुछ, ये इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये आपका कर्ण आधार ये। ठीक है, ये मान लो थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पता चलेगा कैसे कहाँ यूज होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं आपके ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। ठीक है, ठीक है, देखो मान लो जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये कोई क्या नाम है, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी है वेस्ट। बोल देगी कि ट्रेन आपकी जा रही है वेस्ट से
ईस्ट में, तो स्मोक कहाँ जाएगा, ठीक है, धुआं कहाँ जाएगा, ठीक है, तो धुआं का पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपकी ट्रेन की जो डायरेक्शन है, ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो एक केस ये बन सकता है, ठीक है, कि आपकी ट्रेन जा रही है वेस्ट से पश्चिम से पूर्व में, ट्रेन जा रही है, ठीक है, और आपकी जो एयर है, हवा, वो आ रही है आपकी साउथ से नॉर्थ, मतलब ये जा रही है। इस कंडीशन में आपका स्मोक कहाँ जाएगा, मतलब धुआं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ट्रेन और आपकी जो हवा है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, ट्रेन और हवा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब ठीक है, जैसे ये आपकी जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और आपकी हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ट्रेन तो आ रही है वेस्ट से ईस्ट और हवा आ रही है ईस्ट से वेस्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो धुआं जाएगा वो क्या जाएगा, ट्रेन, क्या नाम है, अपोजिट ऑफ ट्रेन, ठीक है। मतलब हवा क्या करेगी, धुआं को इस तरफ लेके जाएगी, ठीक है, इस तरफ, अपोजिट ऑफ ट्रेन, या फिर हवा की दिशा में। तो धुआं कहाँ जाएगा, हवा की दिशा में, ठीक है, धुआं कहाँ जाएगा, हवा की दिशा में। ये हो गया, ठीक है। अब मान लो ठीक है, अब मान लो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जा रही है आपकी वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है, और हवा भी जा रही है वेस्ट से ईस्ट में, मतलब हवा की दिशा और आपकी जो ट्रेन की दिशा है वो दोनों सेम है। तो क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि ट्रेन की स्पीड, अगर मान लो आपकी ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है, वो ज्यादा हुई किससे, एयर स्पीड से, मतलब हवा की रफ्तार से, ठीक है, मतलब जो आपकी ट्रेन की रफ्तार है, ठीक है, वो क्या हुई, हवा की रफ्तार से ज्यादा है, ठीक है। तो हवा की रफ्तार है, इसका मतलब जो धुआं जाएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेन और एयर की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ट्रेन की रफ्तार ज्यादा है, हवा की कम है, तो हवा यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे, तो पूरी की पूरी धुआं आपकी जो पीछे के पीछे चली जाएगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें जाएगा धुआं, कहाँ जाएगा आपका, पीछे की तरफ, इस तरीके का, मतलब क्या है इसका, मतलब है आपका ट्रेन और हवा की दिशा के विपरीत, ये चीज, ठीक है। पहला केस, अगर मान लो आपकी ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड वो क्या है, कम है, और हवा की स्पीड ज्यादा है, ऑफ कोर्स हवा क्या करेगी, सारी की सारी धुआं आगे ले जाएगी, तो मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब ठीक है, मतलब हवा वह ट्रेन की दिशा में, धुआं कहा जाएगा, हवा और ट्रेन की दिशा में जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर लास्ट केस है, ठीक है, इसके अंदर लास्ट केस है क्या, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड, किसकी, ट्रेन की स्पीड किसके बराबर हो, आपके एयर की स्पीड के, इसका मतलब तब आपकी जो धुआं है, स्मोक, वो कहाँ जाएगा, वो किस में जाएगा, स्मोक हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, अपसाइड, ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब ये आपकी ट्रेन चल रही है, ये हवा इधर बह रही है, ठीक है, तो जो आपकी अगर दोनों की स्पीड एकदम बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तो आपकी जो धुआं है वो क्या होगी,
यहीं ऊपर ऊपर की ओर। ठीक है, ये होते हैं आपके कुछ 3 तरह के केसेस ट्रेन और इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन प्रिडिक्शन में लास्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपके छाया से संबंधित क्वेश्चन। देखो, इसके लिए मान लो सबसे पहले कुछ इस चीज में बता रहा हूं। देखो, मान लो सुबह का टाइम है। ठीक है, सबको पता है सुबह सूरज किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। मान लो ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सूरज है पूर्व दिशा में। ठीक है, ये दिशा हो गई पूर्व। ये ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आता है लास्ट में क्या हो गया, कौन सी दिशा में क्या हो गया। क्वेश्चन करेंगे तो देखना। ठीक है, ये है सूरज इस दिशा में। ठीक है, मान लो तो छाया किधर बनेगी। मान लो क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति सुबह की दिशा में इस दिशा में खड़ा है तो उसकी छाया किस तरफ बनेगी, या वो पीठ करके इस दिशा में खड़ा है तो उसकी छाया किधर बनेगी। मान लो कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में मुंह करके रखा है, ठीक, उत्तर दिशा में, तो छाया किधर बनेगी, उसकी बाई दिशा में। ठीक है, किधर बनेगी छाया, उसकी बाई दिशा में। ठीक है, और अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो अब छाया किधर बनेगी, उसके दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, छाया हमेशा बनेगी किधर, इस तरफ, क्योंकि सूरज क्या है, इस तरफ है, तो छाया हमेशा इधर बनेगी। अगर वह ऊपर की ओर देख रहा है, यहां देख रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी जो छाया है वो किधर बनेगी, उसके बाएं हाथ की तरफ। अब वह देख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो अभी भी छाया बनेगी किधर, इसी डायरेक्शन में, लेकिन उसके दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, ये चीज है। ठीक है, अगर मान लो व्यक्ति देख रहा है आपका पश्चिम दिशा में, ठीक है, तो छाया किधर बनेगी, अगर मान लो वो पश्चिम दिशा में देख रहा है, पश्चिम दिशा में, तो छाया किधर बनेगी, ठीक है, उसके सामने, छाया बनेगी उसके सामने की ओर, सामने की ओर। ठीक है, और अगर वह देख रहा है इस दिशा में, ठीक है, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा में, तो छाया बनेगी पीठ पीछे, मतलब पीछे की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, छाया हमेशा इसी डायरेक्शन में बनेगी, छाया यहीं कहीं बनेगी। ठीक है, ये है छाया यहीं कहीं, लेकिन हमेशा दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा डिपेंड करेगी कि व्यक्ति किस तरफ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा में देख रहा है या पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो ये है शैडो की डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गया जब सुबह हो रही, मॉर्निंग। अब मैं बात करता हूं शाम के टाइम। ठीक है, तो सबको पता है कि शाम के टाइम पे जो सूरज है उसकी दिशा किधर आ जाती है, पश्चिम दिशा में। तो देखो, अब देखते हैं, ये मैं बना दिया, ठीक है, इस बार बड़ा बना देता हूं, ठीक है, देखने में। ये आपका है पश्चिम दिशा, ये आपकी है पूर्व, ये है उत्तर, और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, अब सूरज कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, सूरज कहाँ है, यहाँ पे, मतलब आपका पश्चिम दिशा में सूरज है, पश्चिम दिशा में क्या है, सूरज है। तो देखो, अगर व्यक्ति मुंह कर रखा है उत्तर की तरफ, ठीक है, मान लो जो आपका व्यक्ति का जो फेस है वो क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, तो जो छाया बनेगी वो किधर बनेगी, उसके राइट हैंड, मतलब दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा, अगर व्यक्ति देख रहा है दक्षिण दिशा में, तो अभी भी छाया तो उधर बनेगी, लेकिन अब उसका हाथ ये कौन सा हो जाएगा, बायां हाथ, बायां हाथ की तरफ। ये हो गया बायां हाथ की तरफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक तो हो गया दायां हाथ की तरफ, एक हो गया बायां हाथ की। ठीक है, अब मान लो ये आ जाता है कि व्यक्ति देख रहा है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, व्यक्ति का जो मुंह है वो किधर है, पूर्व दिशा की ओर। तो अगर मुंह इधर है तो छाया भी इधर बनेगी, तो छाया किधर बनेगी, तो जो शेडो बनेगी छाया की दिशा वो क्या होगी, व्यक्ति के सामने, व्यक्ति के सामने।
ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर व्यक्ति आपका पश्चिम दिशा में देख रहा है, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, मतलब इसी की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो छाया कहां बनेगी? छाया बनेगी, छाया व्यक्ति के सामने की ओर। ठीक है, ठीक है, पश्चिम दिशा में, तो व्यक्ति के, छाया व्यक्ति के अपोजिट दिशा में, पीछे की ओर, मतलब पीछे की ओर। ये हो गए आपके कुछ डायरेक्शन से संबंधित सारे टॉपिक। बहुत अच्छा, ठीक है, सारे देखो, कोई दिक्कत, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। अब देखो, जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस करेंगे ना, ठीक है, अब बोर्ड पे तो लिख नहीं सकता है, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसके, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर देखेंगे, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग पूरी ईजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू।